जय गुरुदेव। आज काफी लोगों की इच्छाएं हम पूर्ण करने जा रहे हैं। एक कहानी बताने जा रहे हैं ज्ञानवर्धक बातों में। ये कहानी अलग तरीके से किसी ने मुझे कही थी एक गुरु के बारे में, और मैं बहुत हंसा था कि ऐसे भी लोग होते हैं और उससे ज्यादा ऐसे गुरु भी होते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे दक्षिण भारत के, उनकी महिमा पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो पश्चिम के एक बहुत ही जाने माने पैसे वाले, बहुत ज्यादा उनकी पैसे थे और उनका नाम भी बहुत बड़ा था। तो उनकी मृत्यु होने वाली थी और उनकी कुछ चौथी या पांचवी पत्नी उनके साथ रह रही थी, और हर पत्नी से कोई ना कोई बच्चे थे। तो सब बच्चे आपस में और पत्नियां आपस में लड़ रही थी इनके जायदाद, इनके व्यापार के लिए। तो इन्होंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से ये सब बनाया है और मैं अपनी शर्तों पे अपना जीवन जिया हूं, जिसके साथ नहीं जिया उसको बाहर कर दिया। अब जब मैं मरने की कतार पे आ गया हूं, जब मैं मरने की स्थिति पे आ गया हूं, तब ऐसी मैं लालची लोगों को क्यों अपना पैसा देकर जाऊं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा उपाय हो सकता है क्या कि ये पैसा मैं कोई भी तरीके से अपने आने वाले जीवन में लेकर जाऊं। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये गुरु जो है उनको उन्होंने बुलवाया। तो गुरु ने कहा कि हमारे आश्रम में कुछ ऐसे पंडित है जो पूजा कर देंगे, तो आप जो गर्भ से जन्म लेना चाहो वो गर्भ से जन्म ले सकते हो। तो ये दक्षिण भारत में ये लड़का है, ये युवा है, और ये जो है ये इसकी अभी शादी होने वाली है। तो हम पूजा करके ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पे पैदा हो जाओगे, और मैंने तो देखा ही है कि आप इसके यहाँ ही पैदा होने वाले हो। तो आप अपनी सारी जायदाद इस लड़के के बच्चे के आने वाले बच्चे के नाम पे कर देना कि अगर इसको जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, उसको ये सारी धन दौलत मिल जाए। उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और फिर वो गुजर गए। लेकिन देखो गुरु भी कैसे होते हैं, कैसा ठगते हैं लोगों को। अभी ये बात सच है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये मैंने सुनी है। अभी इसी के चलते हुए एक बहुत ही सुंदर कहानी मेरी चाची ने व्हाट्सएप पे भेजा। हमको लगता है व्हाट्सएप पे सब बकवास ही आ रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी चीजें भी आ जाती है। तो उन्होंने भेजा कि एक व्यापारी ऐसा था और उसने एक बार सुन लिया, किसी संत ने कह दिया कि तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारा पैसा साथ जाने वाला नहीं है। तो इसके चलते वो चिंतित हो गया कि कैसे मैं अपने पैसे को ले जाऊं, और ये गुरु ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके खुद के पास कोई पैसा नहीं है, इसके लिए ये ऐसी डरावनी बातें कर रहा है। मैं अपने पैसे साथ में लेकर जाऊंगा। तो वो चिंतित होता गया। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा मैं अपनी 30% दौलत दे दूंगा सबको, अगर आप मुझे बता दो कि मैं आने वाले जीवन में कैसे ये पैसा ले जाऊं। तो अंत में किसी का जवाब नहीं मिला, तो वो अपने गुरु के पास गया। गुरु नेक और अच्छा होगा। तो गुरु ने कहा कि तू विदेश गया है? तो कहा हाँ, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे मैं गया नहीं हूं। तो कहा अमेरिका गया था, तब ये हिंदुस्तानी रुपए काम आए थे? बोला नहीं आए थे, पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मृत्यु के बाद ये पैसा काम में आए। तो कहा काम में आएंगे, तो रुक,
मैं तुझे समझा रहा हूं, अमेरिका गया था तो बिना पैसे के तेरा काम कैसे चला? कहा यही रुपए देके मैंने अमेरिका के डॉलर ले लिए। कहा ठीक है। लंदन गया था? कहा हाँ गया था। तो वहां पे क्या किया है? वहां पे भी तो ये रुपया काम नहीं आता है। तो कहा ये रुपया देके पाउंड ले लो तो फिर वो पाउंड काम आता है। तो कहा वैसे ही वहां की करेंसी जो है ना, वो तू यहाँ पे इकट्ठा कर, तो मृत्यु के बाद वहां पे ये करेंसी काम आएगी। तो उसने कहा वहां पे कौन सी करेंसी होती है और उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक्सचेंज रेट क्या है, ये मुझे आप गुरु बताइए। तो उस गुरु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा वहां की करेंसी है तेरा पुण्य, यहां पे पुण्य कर और वही पुण्य तू साथ ले जा। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको मैं अपना 30% पैसा दे देता हूं, क्योंकि आप ही है जिन्होंने मुझे ये सही मार्ग बताया। कहा ये भी पुण्य में लगा, ये जो हमारे आश्रम का काम चल रहा है इसमें पैसा लगा दे, मुझे नहीं चाहिए। कहा ये भी अच्छा हो गया, ये 30% भी मेरा ज्ञान है, ये भी पुण्य में लग गया। और कहा आज के बाद हर जरूरतमंद को मदद कर, जिसको चाहिए उसको ये पैसा दे। जितना पुण्य कमाएगा ना उतना आगे मिलेगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये चाची ने नहीं लिखा था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अग्रे दत्ता च विद्या अग्रम दत्ते धायते, अग्रे दत्ता च धन अग्रम दत्ते धायति। अगले जन्म में पैसा चाहिए तो ये जन्म में पैसे का दान करो, अगले जन्म में ज्ञान चाहिए तो ये जन्म में लोगों को ज्ञान दो। तो आप भी ये ज्ञान की बातें जो हम सिखा रहे हैं सबके साथ बांटिए और दान पुण्य भी करिए। ये समय गरीब बेचारे कैसे चलाते होंगे इसका विचार करिए। जो मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनकी तो गाड़ी चल रही है, लेकिन बेचारे गरीब कैसे चल रहे होंगे इस कोरोना के टाइम में। तो थोड़ी उनकी भी मदद करिए और थोड़ा ये हमारा ज्ञान भी लोगों के संग बांटिए, है ना। हरिओम तत्सत।